नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडीफाई एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप लोगों के सामने 3 कथन है, जिसमें से पहला कथन है गैनीमेड इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और साथ ही सौरमंडल का भी। और दूसरा आपके सामने कथन है इसमें ग्रह और तारे दोनों की दोहरी विशेषताएं हैं क्योंकि इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है। अब आप सामने तीसरा जो कथन है इसमें एक लाल धब्बा है, यह तीसरा कथन है। अब आप सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि यह किस ग्रह के बारे में विचार किया जा रहा है। वरुण, शनि, बृहस्पति या पृथ्वी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। ये सारी विशेषताएं बृहस्पति के अंदर है। तो आइए देखते हैं बृहस्पति के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरा करता है। आप लोगों को स्पीड से पता चल गया होगा कि यह सबसे बड़ा भी है सौरमंडल का ग्रह और सबसे तेजी से सूर्य की परिक्रमा लगाता है। और सौरमंडल में इसके 79 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है और यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया से गैसें पाई जाती हैं। बृहस्पति के अंदर तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त बृहस्पति होता है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? शारावती, वाराही, कावेरी, नर्मदा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, वाराही। वाराही नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल झरना की जो ऊंचाई है वह 455 मीटर है। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह झरना पूछा जा रहा है, यह जलप्रपात नहीं पूछा जा रहा। जलप्रपात के मामले में भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, जो सरबाती नदी पर स्थित है और कर्नाटक जिले में स्थित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? आप लोग सामने 4 ऑप्शन है। ढेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग या राजमन्नार आयोग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ने ही भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? अब आपके सामने ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधान परिषदें और राज्यों के विधानसभाएं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों के विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के रूप में भाग लेती हैं परंतु उसके महाभियोग के रूप में भाग नहीं लेती हैं। जब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदें तथा राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन डी सही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? आप सामने 4 ऑप्शन है। जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या अमर्त्य सेन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मेनार्ड कीन्स। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में प्रकाशित किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादित किया था। आप लोग जान लीजिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही विद्यमान होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के नगरों पर विचार करें। आप लोगों को 3 नगर दिए गए हैं।
अंजीरा, धौलावीरा और रंगपुर, इनका सही कालानुक्रम बताना आपको। इसका जो सही आपके सामने 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। सबसे पहले अंजीरा, फिर धौलावीरा और इसके बाद रंगपुर इसका सही कालानुक्रम है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। अंजीरा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है और रंगपुर हड़प्पोत्तर कालीन स्थल है, जबकि धौलावीरा जो है वह हड़प्पा कालीन स्थल है। इसी कारण ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग वीडियो रोकेंगे और इसके बाद इसको पूरा पढ़ेंगे। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नासिर शाह खुसरो शाह, यह खिलजी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन बी सही है। आइए कुछ इनकी व्याख्या देख लेते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक इनका शासन रहा है, जिसमें से 4 शासकों ने 30 वर्ष तक अपना शासन किया है। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने 4 कथन है। इसका पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद आगरा में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है दूसरी बार 5 जून 1559 को आगरा में हुआ। यह मुगल साम्राज्य का सबसे पहला ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। और जो चौथा जो ऑप्शन है, जो कथन है, राज्याभिषेक के अवसर पर अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। इतनी बड़ी इन्होंने उपाधि धारण की थी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। इसमें आपको सही आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका जो ऑप्शन ए है यह सही है। इसके जो 3 कथन है, पहला, तीसरा और चौथा, यह सही है और जो दूसरा कथन है वह गलत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। दूसरा, वह वास्तविक राज्याभिषेक खजुआ और देवराई के युद्धों में अपना निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1559 को दिल्ली में हुआ था। राज्याभिषेक के अवसर पर अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं? आपके सामने ऑप्शन है 2, 5, 9 या 11। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 11। 11 तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना होता है? ये सभी केल्विन में दिए गए हैं, क्योंकि प्रश्न में हमेशा आपको सेल्सियस में नहीं मिलेंगे, इसमें केल्विन में दिए गए हैं। आप सामने ऑप्शन है 270.15 केल्विन, 277.15 केल्विन, 275.15 केल्विन या 273.15 केल्विन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 273.15 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। ऑप्शन डी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।